अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सब सर्वांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व में भाग 1 में सर्वांग योग के अध्याय 1 मोक्षेच्छा दर्शन योग का विवरण प्राप्त किया। किस तरह वो शिष्य सत्शिष्य सद्गुरु के पास पहुंचा और सद्गुरु को कहा कि मैंने अनेक प्रकार के कर्मकांड और अनेक जो औपचारिकताएं हैं वो पूर्ण कर ली, उसके उसमें बताए गए आचार भी किए, लेकिन मेरी शांति मुझे शांति नहीं मिली, स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई। सद्गुरु ने कहा कि मैं तुझे वो सिद्धांत बताऊंगा जिससे इसमें कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, सब जान लिया जाएगा, क्योंकि वो अनुभव होगा, वो शब्द नहीं होंगे। फिर शिष्य कहता है कि मैंने श्रुति स्मृतियों में जो पढ़ा है तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। ये क्या है? तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, और इसको कैसे देखा जाता है, इसको देखने की विधि क्या है, और इससे मैं जानना चाहता हूँ। मैं सुनना नहीं चाहता, जानना चाहता हूँ। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं, सुनना पढ़ना लिखना अंदाज लगाना नहीं चाहते, वो जानना चाहते हैं। उसी तरह वो वैज्ञानिक दृष्टि अध्यात्म विज्ञान की, यानी जिसे कहते हैं कि खुली हुई दृष्टि लेकर वो शिष्य सद्गुरु के पास पहुंचा है और यथार्थ जानना चाहता है। मोक्षेच्छा दर्शन योग अध्याय 1। अब अध्याय 2। दूसरे अध्याय में सद्गुरु मुमुक्षु का प्रश्न सुनकर कहते हैं कि लक्ष्य सिद्धांत का जोशो निश्चयार्थ स्वरूप के निश्चय होने के लिए अनुभव आवश्यक होता है, और जब तक सिद्धांत का लक्ष्य यानी सिद्धांत का यानी जिसे कहते हैं बोध, गारंटीड यानी जिसे कहते हैं गवाही, वो लक्ष्य सिद्धांत का जोशो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति, क्योंकि जानना ही विज्ञान की रीति है। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, अपने आप का साक्षात्कार इस विद्या से होता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, यानी जानने की वृत्ति होना। सात्विक राजस तामस इन 3 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, जो गुण हैं, उनके हर वस्तु को जानने के ढंग भी अलग है। सत्वगुणी प्रत्यक्ष देखकर, रजोगुणी कामनाओं के वश होकर और रोचक पद्धति से कल्पना करके, और तामसी भयानक और जिसे कहते हैं कि अत्यंत यानी प्रमादशील पद्धति से वो व्यवहार करते हैं। उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ है कि विज्ञान की रीति अगर हमको जाननी है तो हमें जागृत और सात्विक यानी जिसे कहते हैं कि सात्विक मन बुद्धि और चित्त लेकर जाना होगा। और सात्विक किसे कहते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। सात्विक का अर्थ होता है जागृत। यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। क्या होता है अध्यात्म विज्ञान की प्रक्रिया, ये यहाँ बताई जा रही है कि लक्ष्य का सिद्धांत अपने स्वरूप का निश्चय इस विज्ञान की रीति से होता है, यानी प्रयोग के प्रायोगिक पद्धति से। और इससे क्या होगा? स्वरूप का साक्षात्कार होगा। मैं कौन हूँ, निज रूप की जानकारी होगी कि मैं हूँ कौन। क्या मैं ये 3.5 हाथ का केवल शरीर ही हूँ, या मेरा कोई यानी अन्य भी स्वरूप है लेकिन मैं भूल गया हूँ, इस प्रकार। और
इसका बोध होने से दृढ़ निश्चय मिलता है। दृढ़ निश्चय कब मिलता है? जब व्यक्ति जानकर, कस लगाकर, कसौटी रखकर, तर्क के द्वारा भी और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक पद्धति से जांच करके जब किसी बात को मानता है, उसे कहते हैं निश्चय हो जाना। निश्चय किसे कहते हैं? संदेह रहित अवस्था को निश्चय प्राप्त करना कहते हैं। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए। जड़ और चैतन्य इसी विवाद में ये सारा यानी जीव जगत फंसा हुआ है। क्यों? कुछ जड़ को सत्य मानते हैं, कुछ चेतन को सत्य मानते हैं, लेकिन जड़ ही चेतन हो जाता है, चेतन ही जड़ हो जाता है। ये वस्तु की अवस्थाएं हैं। जड़ और चेतन कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, एक ही वस्तु है। सुप्त अवस्था में जड़ कहलाती है, क्रियाशील अवस्था में यानी वो चेतन कहलाती है। तो ये जो ग्रंथि पड़ गई यानी गांठ पड़ गई है इस मानवता में, वो छूटने का यही सुमार्ग है। प्रत्यक्ष प्रायोगिक सद्गुरु युक्ति यही जड़ चैतन्य की गांठ छुड़ाने की युक्ति है, चाबी है। बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्योंकि अब हमको बातें नहीं चाहिए, अब हमें बातों से समाधान नहीं हो सकता। अब हमें प्रायोगिक चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए, यथार्थ चाहिए। और यथार्थ के लिए कोई न कोई पदार्थ हमारे सामने हमें रखना ही होगा। हम भी कोई भी पदार्थ रख सकते हैं, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, कोई भी, लेकिन पदार्थ आगे रखकर ही प्रयोग किया जाता है। पदार्थ को छोड़कर प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि प्रयोग पदार्थ पर ही किया जाता है, जिससे कि कोई निष्कर्ष, कोई सिद्धांत स्पष्ट हो सके, वो जिसे सिद्धांत का लक्ष्य ऐसा कहा जा रहा है। बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। ये भूलना नहीं क्या है? भूलना नहीं इसलिए है कि ये मानवता बार बार विभूतियाँ, संत महात्मा अवतार आने के बाद भी सत्य का अपलाप करके झूठ पर ही श्रद्धा रखती है और वैसा ही अपना व्यवहार करती है। इसलिए यहाँ कहा गया कि भूलना नहीं, सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव में जान ले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार गए। बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। बताशे अपने आगे रखना, हमने भी यहाँ प्रयोग के लिए वस्तु के रूप में एक पदार्थ लिया है। पदार्थ या अधिष्ठान है, प्रयोग के लिए पदार्थ का होना अनिवार्य होता है। उसके बगैर संशय भ्रमों का निराकरण नहीं हो सकता। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। सूक्ष्म दृष्टि किसे कहते हैं? जैसे किसी ने हमें देखा तो हमें भी नाक, कान, आँख है, ये स्थूल दृष्टि हुई। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि क्या है कि हम कौन है, हम में क्या गुण हैं, हम किस विचार के हैं, यानी विवरण, परिचय, वो है सूक्ष्म दृष्टि। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना है वस्तु को बोध के लिए। बोध किसे कहते हैं? जो अनुभव हमारा हो गया उसे बोध कहते हैं। तो फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हिये में बोध होते ही, हिये कहते हैं अंतःकरण को, हमारे बाह्यकरण है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, हमारे अंतःकरण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण है, क्योंकि ये अंदर है। और इन सबको मिलाकर कहा जाता है हिये। हिये यानी हृदयस्थता। जैसे इस वस्तु का हिय क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक न हो तो वस्तु नहीं बन सकती, ये वस्तु प्लास्टिक से बनी है। उसी तरह हिये में बोध होते ही, अंतःकरण में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। फिर संपूर्ण ब्रह्मजाल से मुक्ति हो जाती है। कौन कौन से ब्रह्मजाल हैं? जाति, कुल, संप्रदाय, पंथ, मत, भाषा,
अनेक प्रकार उसके और अनेक संप्रदायों का जंजाल, और उसमें उप संप्रदाय, और उसमें नास्तिक है, और उसमें हिप्पीज है, उसमें ओशो है, उसमें रजनीश है, उसमें सब, उसमें वो जो भ्रमजाल है उससे मुक्ति हो जाती है, यानी मनुष्य मुक्त हो जाता है। और मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। मुक्त होना है किससे? अज्ञान से, भ्रम से। स्मृति भ्रंश हो गया है हमारा, स्मृति लोप हो गया है। केवल याद दिलाना ही इस युक्ति का काम है कि तुम शिवोहम शिवोहम, और ये बोध देने वाला ये सर्वांग योग ग्रंथ है। यहाँ गुरु स्थापन योग नामक सर्वांग योग का अध्याय 2 पूर्ण करते हैं। मालिका जारी है। आप सबसे अनुरोध है कि आप यथाशक्ति शेयर करने का प्रयास करें ताकि ये सद्विद्या जन जन तक जाए। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।